राजस्व मामलों में फीडबैक व्यवस्था में धरा गए कुछ पटवारी, अब होगा एक्शन। राजस्व बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कलेक्टर आशीष सिंह ने दी जानकारी। फार्मर रजिस्ट्री के काम को समाप्त करने के लिए हमने 15 दिन का समय दिया है। डायवर्शन वसूली में हम पीछे हैं, सिर्फ 45 करोड़ वसूले गए हैं। बड़े बकायादारों की सूची बना इस पर अमल करने को कहा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, सुशासन संवाद केंद्र स्थापित किया है, जिसके जरिए राजस्व से जुड़े मामलों में आवेदक से उसका फीडबैक लिया जा रहा है। इसके फीडबैक में 4 से 5 पटवारियों की शिकायत प्राप्त हुई है, जिनके खिलाफ अब एक्शन किया जाएगा। सिंह ने बताया, हम राजस्व प्रकरणों के निराकरण के बाद आवेदकों से बेहद विस्तार से फीडबैक लेंगे। देखिए, आज आरओ बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें जो प्रमुख विषय थे, एक जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हमको पूर्ण करना है, उसकी समीक्षा की गई। और चूंकि फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही जो पीएम किसान योजना के भुगतान होंगे, इसलिए हमको उसको अगले 15 दिनों में पूर्ण करना है, जिसके संबंध में सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं। अभी लगभग 50% के आसपास हमारी प्रगति हुई है और आगामी 15 दिनों में इसको हम लोग 100% करेंगे। इसके अलावा वसूली के संबंध में भी समीक्षा हुई है। अभी जो हमारा टारगेट है उससे हम लोग पीछे हैं। अभी 45 करोड़ की वसूली पूरे जिले भर में हुई है। जो राजस्व वसूली होती है, खासतौर पर डायवर्शन की, उसमें तेजी लाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जो बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची बनाने को लेके, जो कॉलोनीज हैं या फिर गोडाउन्स बने हुए हैं, इस प्रकार के जो व्यावसायिक संरचनाएं बनी हुई हैं, उन सभी पे प्राथमिकता से काम किया जाए, इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ कमियां पाई गई हैं फार्मर रजिस्ट्री में और वसूली में, और हमने एक जो यहाँ पर एक सुशासन संवाद कक्ष बनाया है, जिसमें हम लोग जितने भी प्रकरण हैं विगत 6 महीने में निराकरण किए गए हैं, नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन आदि के, तो सभी आवेदकों से हम लोग फोन करके उनसे जानकारी ले रहे हैं कि उनको सेवा प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, कितना समय लगा, अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आई है। तो इसमें कुछ सीमांकन के संबंध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है और इन आधार पर आज 4 या 5 पटवारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि 100% प्रकरणों में जितने भी हमारे यहाँ निराकरण होंगे, नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन आदि के, सभी में हम लोग आवेदकों से फोन करके उनसे उनकी संतुष्टि का प्रतिशत और उनको जो सेवा प्राप्त हुई है उसमें क्या क्वालिटी रही, किसी तरीके की समस्या तो नहीं आई है, ये बहुत विस्तार से पूछा जाएगा। इसीलिए और अधिक चौकन्ना होके हमको काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ लोक सेवा केंद्र को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें आवेदक का फ़ोन नंबर लेना अनिवार्य है। अभी जनरली देखा जाता है कि वकील इत्यादि लोग जो हैं वो अपना नंबर डाल देते हैं, लेकिन वो मान्य न किया जाकर केवल आवेदक ही अपना नंबर डाले, जिससे कि हम लोग उनसे संपर्क करके ये सुनिश्चित कर सके कि उनको जो सेवाएं प्रदान हुई हैं उनमें संतुष्टि का प्रतिशत ठीक रहा है या नहीं रहा है। इस लाइन पे हम लोग आगे काम करेंगे, जिसके संबंध में निर्देश प्रदान किया।